हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं, ठीक है, इसकी वर्कशीट नंबर कौन सी करवाऊंगी? 33। विषय हमारा गणितीय है। तिथि है हमारे पास 18 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करेंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात शायद हम अपनी लास्ट की 2 वर्कशीट से कर रहे हैं ना। और ये अब हमारे को आसान भी लगने लगा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, इसको कैसे निकालते हैं। अब तो हमारे को इसके लगभग सूत्र याद हो गए होंगे। ठीक है, आज हम इसमें कुछ नई चीज सीखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज, और वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, एक बार बस आपको वो चीज समझ आ जाए, फिर आप ये जो आपको ये टेबल दे रखी है, दिख रही है आपको ये वाली टेबल, ये टेबल आप बहुत आसानी से कर पाओ। ठीक है, चलिए पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे को कुछ कह रहा है वो कि याद कीजिए और बताइए। तो आपको याद है हमने अपनी पिछली वर्कशीट में कुछ सूत्र याद किए थे। क्या किया था? साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है और कॉट का उल्टा क्या होता है। तो याद आ रहा है आप लोगों को? वर्कशीट नंबर 32 में हमने ऐसा कुछ किया था। अगर किसी ने अभी तक वर्कशीट नंबर 32 नहीं की है तो पहले आप वर्कशीट नंबर 32 कर लीजिए, उसके बाद आप वर्कशीट नंबर 33 कीजिएगा। ठीक है, चलिए याद करते हैं हम। साइन ए क्या था? साइन का उल्टा कॉसेक ना, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा? कॉसेक ए। ठीक है, टेन का उल्टा क्या था मेरा? कॉट, तो यहाँ आएगा कॉट ए। सेक का कॉस, तो यहाँ आएगा कॉस ए। ठीक है ना। कॉस का उल्टा, तो ये तो ऐसे भी तो होता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक है। ठीक है, तो कॉसेक का उल्टा साइन होगा। उसी तरीके से सेक का उल्टा कॉस है, तो कॉस का उल्टा सेक होगा फिर। और कॉट का उल्टा क्या होगा? फिर टेन होगा। कॉसेक का उल्टा क्या होगा? साइन होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमको याद थे, सारे सूत्र तो हमने जल्दी से लिख दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो और आज क्या नया आपको दिया गया है। यहाँ कह रहे हैं क्या हम अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। वो आपसे कह रहा है क्या हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। अलग अलग मतलब अगर अलग अलग डिग्री दी हो, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, क्या हम उनके मान निकाल सकते हैं? हाँ, तो हम कुछ के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लगभग सबके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको कुछ के सिखाए गए हैं। कौन कौन से के मुझको यहाँ सिखाए गए हैं? जैसे साइन 45, तो सारे 45 अनुपात मुझे बताए गए हैं। ठीक है, कॉस 45, टेन 45, कॉसेक, सेक, कॉट, सबके। उसी तरीके से फिर मुझे यहाँ पर साइन 60, तब सारे अनुपात 60 डिग्री से बताए गए हैं। साइन 30, सारे अनुपात मुझे यहाँ 30 डिग्री से बताए गए हैं। लेकिन इनके ये मान निकले कैसे हैं? ये इतना सारा मुझको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, इतना सारा आपको याद नहीं करना है। तो देखो कैसे निकालने हैं वो सीखते हैं। देखो आपको दिख रहा है यहाँ एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है, दिख रहा है, जिसपे बी पे आपका समकोण है 90 डिग्री और ए आपको 45 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो हम ए से सारे एंगल निकालेंगे। आपको पता था ना ए के सामने वाला आपका क्या होता है? पी। पी मतलब क्या आता है? लंब। ठीक है ना। और बी 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण। और जो ये बचा ये मेरा क्या होता है? आधार। ये आपको पता है ना, ये तीन चीज थी, कर्ण, लंब और आधार, जिसको हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस बोलते थे। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और बी का मतलब बेस। ठीक है ना। तो चलिए करें फिर। एक हमने शॉर्टकट ट्रिक याद की थी, अगर आप लोगों को याद हो वो ट्रिक, तो क्या ट्रिक थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह काम आने वाली है, हर जगह। ठीक है, जब तक ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग की वर्कशीट में कहा था, हर पेज पे ऊपर साइड में जहां पर आप पेज नंबर लिखते हो वहां पर ये लिख लो, पी बी पी एच एच बी। हर पेज पे लिख लो, ये काम आनी ही आनी है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। साइन 45 तो क्या होगा? पी अपॉन एच, साइन का मतलब। कॉस का मतलब होगा बी अपॉन एच, आधार और कर्ण। टेन 45 का मतलब होगा पी अपॉन बी। वही सब मैंने यहाँ से देखा, पी है मेरा बीसी और एच है मेरा एसी। ठीक है, अब बीसी का मान कितना है? देखो आपको नीचे सब दे रखा है, कुछ नहीं निकालना। बीसी आपको दे रखा है 1a, तो क्या मैं इसको खाली ए लिख सकती हूँ? सॉरी, ए भी दे रखा है, तो क्या मैं इसको ए लिख सकती हूँ? ए लिखो या 1a, एक ही बात है।
उसी तरीके से BC भी आपको 1A दे रखा है, तो फिर मैं इसको भी A लिख देती हूँ, ठीक है। और AC H मतलब कर्ण आपको √2A दे रखा है, ठीक है ना। चलिए बस अब आपको क्या रखना है, अब तो आपको मान रखना है, BC की जगह आपने BC का मान रख दिया, AC की जगह AC का। इस A से ये A कट गया, आपका कितना आ गया sin 45 1/√2, ठीक है। उसी तरीके से फिर आपने कॉस में AB/AC था B/H, तो AB की जगह AB का मान रखा, AC की जगह AC का मान रखा, दोनों को आपने कट किया A से A को, तो आपका cos 45 आ गया 1/√2, ठीक है। फिर आपने tan 45 में P/B रखा, दोनों के मान A थे, दोनों को आपने काट दिया तो आपका मान आ गया 1, तीनों मान निकल गए। अब जो बाकी के 3 बचे आपको पता है वो इन तीनों के ही उल्टे हैं, है ना, इन तीनों के ही उल्टे, तो बस आप इन तीनों को उल्टा कर दो। साइन की जगह कॉसेक कर दिया मैंने, कॉस की जगह मैंने सेक कर दिया है, और टेन की जगह मैंने कॉट कर दिया है, ठीक है। अब 1/√2 को पलटूंगी, उल्टा करूंगी तो आएगा √2/1, नीचे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने नहीं लगाया, तो हम लगा भी सकते हैं। कॉस को उल्टा करूंगी तो कितना आएगा 1/√2 का √2/1, अब 1 को उल्टा करूंगी तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो लो आपके सारे जो 45 वाले थे वो सारे निकल गए, सबके मान निकल गए, सब अनुपात के। चलिए अब 60 वाला भी देखते हैं, फिर 60 वाला कैसे किया, करें 60 वाला। और 60 वाले के लिए क्या ये वाला ही त्रिभुज चाहिए, नहीं ये वाला नहीं, अब ये वाला त्रिभुज काम आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 60 डिग्री है, उसमें नहीं था, ठीक है ना, तो ये काम आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। आप कौन सा त्रिभुज देख रहे हो, ABC, मैं त्रिभुज देख रही हूँ ABD, क्योंकि यहाँ लिखा है ना इन त्रिभुज ABD, तो मैं ABD देख रही हूँ। वैसे ABC भी त्रिभुज है, ऐसा नहीं है वो त्रिभुज नहीं है, लेकिन हम यहाँ ABD की बात करें, क्यों, क्योंकि उसमें एक समकोण है, ठीक है। तो इसके सामने वाला आपको पता है H होगा आपका कर्ण, ये वाला आपका क्या होगा लंब, और BD आपका क्या होगा आधार, ठीक है ना। फिर वही यहाँ सारी यूनिट्स आपको दे रखी हैं, सबके मान, आपको कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। आपको H जो है वो H आपको कितना दे रखा है, AB है ना H आपका, H आपको दे रखा है 2A, ठीक है। B आपको कितना दे रखा है A, और P AD वो आपको दे रखा है A√3, आप इसको √3A भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब करें हम, पहले तो फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन था मेरा P/H, कॉस था मेरा B/H, ठीक है, और टेन था मेरा P/B, वही चीज है, मैं यही 3 निकालूंगी, ये वाले 3 तो मैं पलट के लिखने वाली हूँ, ठीक है ना। तो P/H था, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब होगा √3A, और H कितना है आपका 2A, A से A कट गया, आपका कितना आ गया √3/2, ठीक है। अब B/H, B कितना है आपका A, और H कितना है आपका 2A, A से A कट गया तो आपका कितना आ गया 1/2, ठीक है। tan 60 कितना है P/B, P कितना है आपका √3A, ठीक है। अब B कितना है A से A कट गया, आपका आ गया √3, ठीक है ना। अब साइन का उल्टा था कॉसेक, कॉसेक 60 कितना आएगा, इसको पलटो भाई जल्दी से, 2/√3, कॉस का उल्टा सेक, सेक की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 को पलटो 2/1, ठीक है। कॉट 60, 10 का उल्टा करो भाई √3, तो 1/√3, इसके नीचे कुछ नहीं आप 1 लगा लिया करो। अगर आपको रेसिप्रोकल करने में दिक्कत होती है, डिनोमिनेटर में जब कुछ ना हो तो आप क्या करो उसमें 1 लगा लो, ठीक है। तो चलो कौन सा अनुपात है ये 60 डिग्री वाले। अब मैंने अनुपात निकाले यहाँ पर 30 डिग्री, तो वो सेम ऐसे ही 60 डिग्री से ही निकलेंगे, यही सब रख के P/H B/H रखा और P/B रखा। पहले ये 3 अनुपात आपने निकाले, फिर उनको पलट दिया तो ये 3 अनुपात आ गए, ठीक है ना। अब ये वाले अनुपात आप निकाल सकते हो आसानी से। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये सारे अनुपात ना इस टेबल में लिख दिए, इस तालिका में लिख दिए, दिख रही है आपको ये तालिका, इस तालिका में ये सारे अनुपात वो सारे मान लिख दिए। तो आप देखो 0 का तो आपने निकाला ही नहीं था, और 90 का भी नहीं निकाला था, हाँ इन तीनों के जरूर आपने निकाले हैं, वो तीनों लिख दिए। तो ये 0 और 90 कहाँ से आया, तो ये 0 और 90 ना यहाँ से आपको एक ट्रिक बता रखी है, ये रही, इस ट्रिक से बताऊंगी कि कैसे आया, ठीक है। ट्रिक से पहले ना मैं आपको ये छोटे छोटे से 2-3 उदाहरण है, इन्हें करा देती हूँ, फिर आराम से हम अपनी ट्रिक समझेंगे, ठीक है। तो चलिए
पहला उदाहरण देखिए क्या है हमारे पास। उदाहरण अभी भी हम इसी तालिका से कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये रहा आपका उदाहरण। उदाहरण 1, टेबल तालिका में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखकर, इसी टेबल में से ही देखना है, देखकर निम्न कथन के लिए सत्य या असत्य लिखें। मतलब क्या है ये, एक तरीके से ट्रू फॉल्स है ना, ये आपको दे रखे हैं। अगर सही है तो सत्य और गलत है तो असत्य। देखो आपको दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है, साइन 90 और कॉस 60। तो पहले तो मैं क्या करूं, तालिका में से इनका मान देखूं। तो चलो तालिका में से इनका मान देखते हैं। जब मैंने तालिका में से देखा ना, तो मेरा साइन ये रहा और 90 ये रहा, तो ये आ गया 1। ठीक है, मान देखना आ गया ये, और फिर 90 उसके नीचे वाला। कॉस 60, कॉस ये रहा और 60 ढूंढो जल्दी से, ये रहा। ठीक है, तो आप बताओ मुझे, क्या ये दोनों मान सेम है? दोनों मान ये रखे हुए हैं, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। 1 और 1/2 बराबर होते हैं क्या? नहीं। तो ये बराबर ना होने का ही साइन है। ठीक है, तो इसलिए साइन 90 बराबर नहीं है कॉस 60 के, अतः ये कथन आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है ना। चलिए दूसरा उदाहरण देखें अब हम। दूसरा उदाहरण है x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो हम x का मान, आपको ना यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज पहले से ही दे रखा है बना हुआ। तो अब इसमें आपको x का मान निकालना है। तो देखो आपको एक ये दे रखा है 30, दे रखा है ना ये थीटा जो था। तो ये तो मेरा h होगा, इसके सामने वाला मेरा p होगा लंब, और ये मेरा b होगा आधार। ठीक है, अब कैसे निकालूं मैं इसको, क्या लगाऊं, साइन, कौन सा अनुपात लगाऊं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, कौन सा? सबसे पहली बात अपने उसको याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को, साइन, कॉस और टेन। आप ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए, x मतलब p, और h दे रखा है। तो p और h का है, सिर्फ p और h साइन में है, और इसके उल्टा कॉसेक उसमें होगा। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक अनुपात लगा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ साइन का लगा लिया है। ठीक है ना, तो चलो देखो मैं यहाँ पर करती हूँ, ये रहा साइन 30 लिखूंगी। क्या आएगा, p अपॉन एच, यही आएगा ना, p अपॉन एच। तो p कितना है, x, और h कितना है 10। साइन 30 का मान अब आप इस टेबल से देखो, ये रहा 1/2। तो इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 10। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया, इस 2 से इस 10 को काटा 5, x का मान आपका आ गया 5, और आपको x का ही मान निकालना था। ठीक है ना, तो ये था आपका उदाहरण दूसरा। चलिए उदाहरण तीसरा भी देखते हैं क्या है, फिर हम अपनी वो तालिका समझेंगे। उदाहरण तीसरा है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, अब किसका मान ज्ञात करना है? यहाँ पर आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक ये ना आपकी वर्कशीट में ही थोड़ी ब्लर थी, तो मैं ना इसको आपको साइड में लिख के समझाती हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। और इसमें डायरेक्ट स्टेप्स कर रखे हैं, तो मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं इधर आपको समझाती हूँ। देखो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पहले मैं डाल देती हूँ कि मैं कौन सा उदाहरण करवा रही हूँ। तो मैं उदाहरण 3 आपको करवा रही हूँ। ठीक है, क्या है मेरे पास, साइन 30, टेन 45 प्लस टेन 30 और साइन 60। मैं क्या करती हूँ, अपनी तालिका में से ना इन सबके मान लिख लेती हूँ। ठीक है ना, तो तालिका देखते हैं, चलो साइन 30, साइन 30 होता है मेरे पास, साइन 30 होता है मेरे पास, एक मिनट रुको, साइन 30 है मेरे पास 1/2, ये रहा। और चाहिए था टेन 45, यहाँ से देख रही हूँ मैं, टेन 45 है मेरे पास, 10 ये रहा, 45 ये रहा, 1। ठीक है, और टेन 30 भी चाहिए भाई मेरे को, 1/√3। ठीक है, और क्या चाहिए, साइन 60, ये रहा साइन 60 √3/2। ठीक है, जो जो है ना वो मान मैं वहां रख लेती हूँ। ठीक है, चलो रखते हैं वहां पर। तो साइन 30 था मेरे पास 1/2, टेन 45 था मेरे पास 1, टेन 30 था मेरे पास 1/√3, और साइन 60 था मेरे पास √3/2। ठीक है, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पर नीचे तो यही आ गया, इससे मैंने इसको काट दिया तो ये हो गया 1/2।
तो 1 + 1/2 तो कितना आया 2/2। जब आपने इसको काटा तो कितना आया 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और इसका पार्ट मुझको दे रखा है, चलो वो भी देखते हैं क्या है। वो है मेरे पास cos 30, ठीक है, sin 45 प्लस sin 30 और tan 30। ठीक है ना, पहले क्या करना है, मुझे इसके मान रखने हैं। ठीक है, तो मैं इसका मान रख रही हूँ यहाँ से। तो cos 30, मैं अभी टेबल से ही देखे हैं मैंने, ये cos 30 है मेरा √3/2, sin 45 है मेरे पास 1/√2। ठीक है, sin 30 है मेरे पास, क्या होता है sin 30 1/2, ये तो मैंने यहाँ पर भी लिखा था sin 30, और tan 30 मेरे पास होता है 1/√3। ठीक है, अब आप देख रहे हो इनके जो नीचे है ये सब में दोनों रूट में है, रूट में है ना, तो मैं क्या करती हूँ, इसको रैशनलाइज कर लेती हूँ। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो √3/2 मल्टीप्लाई 1/√2, और यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो रूट है वो हट जाए नीचे से। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने √3 को कर दिया। ठीक है, तो चलो करें अब। तो यहाँ पर आया मेरा √3 और √2, और इन दोनों √2 को क्या, तो 2 आया, और 2 को 2 से क्या तो कितना आया 4। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या है, तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3, और 3 को 2 से किया तो कितना आया 6। ठीक है, अब इन दोनों को क्या तो आया √6, और ये 4 ऐसी है, यहाँ पर √3 + 6 ऐसी है। अब आप देखो ये तो दोनों अलग अलग है, तो इन्हें एक जैसा कर दें। चलो, मैंने क्या किया, इसके अंदर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, और मुझको पता है 4 की टेबल में भी 12 आता है और 6 की टेबल में भी, तो फिर यहाँ पर भी 12 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों में 2 से कर दिया। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप नीचे कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऊपर भी करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, चलिए, तो ये आया मेरा 3√6 और ये आया मेरा 12, ये मेरा आया 2√3 और ये आया मेरा 12। लो, हो गए दोनों सेम। तो अब आपका क्या आया 3√6 + 2√3, और ये 12 आपका ऐसी है, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर है। सारे उदाहरण हो गए। अब हमारी बारी आती है ये टेबल को समझने की। ठीक है, जिसको मैं बहुत देर से कह रही हूँ कि इस टेबल को समझेंगे हम, पहले उदाहरण कर लेते हैं। चलो, इस टेबल को ना आपको देखो याद नहीं करना है। जो अभी आपने मान निकाले ना अनुपात के, 30 का, 45 का, 60 का, मैंने आपको त्रिभुज से सिखाए हैं ना, तो वो आपको याद नहीं करने हैं, वो आप समझने हैं। तो देखो कैसे करने हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ यहाँ पर लिखते हैं हम 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम 30 डिग्री, यहाँ लिखते हैं हम 45 डिग्री, यहाँ लिखते हैं हम 60 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपना साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपना कॉस थीटा। पहले मैं ये सारे ही लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपना टेन थीटा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपना कॉसेक थीटा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपना सेक थीटा। एक रह गया, यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपना कॉट थीटा। ठीक है, सब लिख लिया मैंने। अब आप क्या करो, इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, क्या करना है, सबसे पहले आप इनको नंबर दे दो। कैसे दूं नंबर, देखो 0 1 2 3 4। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है ये। अगर आपको एक बार ये तालिका समझ आ गई, ये पूरी टेबल जो है, तो आपके जो त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न है आप उसको बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, अब इनके नीचे आप क्या करो, इन सब के नीचे 4 से इन्हें डिवाइड कर दो। ठीक है, और अब इन सब का क्या करो, रूट लगा लो। सिर्फ ये 3 स्टेप याद करने हैं, सिर्फ ये 3। ठीक है, चलो रूट निकालें। 0 का रूट तो 0 ही होगा, 0/4 0 होता है, तो क्या आएगा आपका 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0। ठीक है, इससे लिखती हूँ मैं ग्रीन वाले पेन से अपने 0। चलो, 1/4, 1 का आप निकालोगे तो कितना आएगा, रूट 1 ही आएगा, और 4 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है ना, 2/4,
तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1/2 कट करके। अब 1 का निकालोगे तो 1 ही आएगा रूट, और 2 का निकालोगे तो √2 आएगा, ठीक है ना। 3/4, 3 का रूट करोगे तो √3 रहेगा। अब 4 का √4 कितना होता है, 2 होता है, तो आपका आ जाएगा 2। 4/4, क्या मैं इसको कट करके 1 लिख सकती हूँ। अब 1 का रूट कितना आता है, 1 ही आता है। चेक करें एक बारी हम, चलो देखो अपनी टेबल में देखो, और जो टेबल मैंने बनाई है वो देखो। 0, मैं बोल रही हूँ आप टैली करो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है ना। चलिए बस साइन निकल गया। अब बाकी के सारे निकल जाएंगे। ये आपने ऐसे लिखे है ना, कॉस को आप ऐसे लिख दो, मतलब पीछे से शुरू करो। 1 तो यहाँ लिखो 1, √3/2 तो यहाँ लिखो √3/2, 1/√2 तो यहाँ लिखो 1/√2, 1/2 0, ठीक है। पीछे से आगे आ गई हूँ, आगे से पीछे मैंने कॉस लिख दिए, ठीक है। 10 अभी छोड़ देते हैं। कॉसेक मैंने आपको कहा था कि ये इसका उल्टा होता है साइन का, तो 0 का उल्टा क्या करोगे, 0 का उल्टा तो 0 ही होता है ना। क्या सच में 0 का उल्टा 0 होता है? 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाती हूँ, तो इसको उल्टा करूंगी तो 1/0 होगा। तो देखो बेटा 1/0 जो है ना वो 0 नहीं होता, वो ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, इन्फिनिटी। कभी भी गलती से भी 0 मत लिख देना, ठीक है। साइन 1/2 का उल्टा होगा 2/1, 1/√2 का उल्टा होगा √2/1, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है। ऐसी सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। चलो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा होगा √2/1, अब 1/2 का उल्टा होगा 2/1। 0 का उल्टा क्या होगा, अभी हमने किया है इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब एक ये 10 रह गया है भाई, कि 10 का क्या करें, तो इस 10 को भी कर देते हैं। चलो आपने एक सूत्र किया था, क्या था कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये सूत्र आपने पिछली वर्कशीट में किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो चलो उसी से करते हैं। tan 0 तो मतलब sin अपॉन cos, तो मैं यहाँ साइड में निकाल रही हूँ, ठीक है ना। तो tan 0, sin कितना है 0, cos कितना है 1, तो कितना आएगा 0/1, तो 0 होता है। अब tan 30 निकालें, तो चलो tan 30 भी देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं tan 30, साइन अपॉन कॉस, साइन है 1/2 और कॉस कितना है √3/2, तो √3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आया 1/√3, ठीक है। तो ऐसे आप ये उल्टे करके सारे निकाल सकते हो 10 इस सूत्र से, ठीक है। तो देखो आपके मैं बता देती हूँ क्या क्या आएंगे। 1/√3 आ गया, इसका आपका 1 आएगा, ठीक है, इसका आपका √3 आएगा, ठीक है, और इसका आपका इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। चलो अब आपके ये भी हो गए। अब कॉट रह गया, तो कॉट क्या था, 10 का उल्टा। 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा क्या होता है, √3/1। 1 का उल्टा क्या होता है 1, √3 का उल्टा क्या होता है 1/√3। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है 0। कैसे भाई, इन्फिनिटी का 0 कैसे हुआ, 1/0 ही तो था इन्फिनिटी, पलट दो 0/1, बन गया ना 0, ठीक है। तो ये थी आपकी तालिका या फिर टेबल। तो अगर आप इस शॉर्टकट से करोगे, इस ट्रिक से करोगे, ठीक है, जो आपको यहाँ वर्कशीट में भी दी हुई है, ठीक है, तो आपको ये सारी टेबल में जितने भी मान लिखे हैं ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम स्वयं प्रयास कीजिए, करें फटाफट, अब जल्दी से हो जाएंगे ये वाले। देखो कैसे हैं ये, यहाँ पर देखते हैं, रुको। ये देखो पहला प्रश्न आपके पास है, मैं यहाँ उत्तर डाल देती हूँ। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए में आपसे कह रहा है कि जो साइन 60 है क्या वो cos 30 के बराबर होता है, तो साइन 60 का मान देख लेते हैं। तो साइन 60 का मान जब आप तालिका में देखोगे तो वो आएगा √3/2, अपनी टेबल में देखोगे तो। अब cos 30 भी आपका √3/2 होता है, ये तो दोनों सेम सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सत्य है, ठीक है। तो चलिए बी देखते हैं। बी आपसे कह रहा है क्या साइन 45 cos 45 के बराबर होता है, क्या इन दोनों के मान एक जैसे हैं, बिल्कुल। साइन 45 भी आपका 1/√2 होता है और cos 45 भी आपका 1/√2 होता है, तो ये भी क्या है आपका सत्य है, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है क्या tan 60 cot 60 के बराबर होता है। तो जब हम अपनी टेबल में देखेंगे ना, तो tan 60 मेरा √3 होता है और cot 60 मेरा 1/√3 होता है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा असत्य है। ठीक है, उसी तरीके से चलिए ये देखते हैं, डी आपको कह रहा है क्या cosec 30 वो cot 30 के बराबर होता है। तो अगर मैं अपनी टेबल में देखूँ ना, तो cos 30 मेरे पास 2 होता है और cot 30 मेरे पास √3 होता है। तो ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है? असत्य है। ठीक है, बहुत आसान था प्रश्न एक। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप सारे प्रश्न मैंने आपको शुरू में कहा था आसानी से कर सकते हो। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोना B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर है और कोण ACB आपको दे रखा है कितना? 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो याद करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। कौन सा त्रिभुज है? वो ABC जिसका नाम है। अब वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण B पे है और एक आपको कोण दे रखा है C, बीच वाला होता है हमेशा, ठीक है ना। तो C आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो मैंने इसको A मान लिया। एक भुजा भी आपको दे रखी है AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको कह रहा है कि जो ये BC और जो ये AC है, ये आपको निकालनी है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे? देखो ये 30 मुझे दे रखा है। अब अपना दोबारा वो याद करो भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत देर हो गई ना, इसको हमने यूज नहीं किया। चलो इसको फिर से याद करते हैं। देखो ये 30 यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला जो क्या है, ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है और ये मेरा कर्ण है। ठीक है, मुझे आधार और कर्ण दोनों निकालने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले साइन वाला लगा के देखती हूँ। मैंने क्या किया, साइन 30 लगा लिया, क्योंकि 30 तो मेरे पास ये है ही थीटा। वो क्या होगा मेरा? P/H। P मेरे को यहाँ पर AB दे रखा है और H मेरे को यहाँ पर AC दे रखा है। साइन 30 का मान मुझको पता होता है। साइन 30 का मान है मेरा 1/2। मैं अपनी तालिका में से देखूं एक बारी, ये पूरी जो ये दे रखी थी मुझे, ये तालिका यही थी ना, साइन 30 1/2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना ये 1/2 रख दिया है। ठीक है, ए भी मुझको पता है 5 है, AC मुझको नहीं पता। तो लो मेरी यहाँ से AC आ गई, 2 × 5 किया, मेरी AC आ गई 10 सेंटीमीटर। एक तो मेरी निकल गई। अभी मुझे BC भी निकालनी है। BC है मेरा क्या? आधार। तो आप देखो इसमें आधार का है, आधार एक ये है और एक ये है। तो आप 10 भी लगा सकते हो और cos भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर cos लगा रही हूँ, तो मैंने यहाँ लगाया cos 30। cos 30 होता है मेरा B/H। cos 30 का मान जब मैं देखूंगी अपनी तालिका में, तो वो है मेरा √3/2। B तो मुझको पता ही नहीं है, B तो मेरा BC ऐसे ही रहेगा। लेकिन मुझको यहाँ H पता है, H है मेरा AC और AC मुझे पता भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो √3/2 और ये मेरा कितना आ गया? BC/10। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। तो मेरा BC कितना आएगा? BC आएगा मेरा 10 √3/2। तो यहाँ से आ गया मेरा ये 5 √3 सेंटीमीटर। तो लो मेरा BC भी आ गया। मुझे दो ही चीज निकालनी थी, एक AC और एक BC, तो दोनों चीज मेरी आ गई। ठीक है, तो आप इसमें जरूरी नहीं है मैंने साइन और कॉस लगाया तो आप भी वही लगाओ। आप सिर्फ ये देखो, P दिया था ना, तो P किस किस में? एक इसमें था और एक इसमें था। अगर मैं 10 लगाती तो मेरा B पहले निकल जाता, बाद में मैं H निकाल लेती। तो आपकी मर्जी है, ये आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट प्रश्न करते हैं आज की वर्कशीट का। जल्दी से कर लेते हैं इसको भी, फिर हमारी वर्कशीट फिनिश हो जाएगी। निम्न समकोण त्रिभुज के सभी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। अच्छा, इसमें आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो कैसे करें इसको? इसमें तो सब निकालने हैं। आप देख लो मेरे को एक 45 डिग्री दे रखा है ना, तो क्या करें? जब एक चीज दे है तो कोई बात नहीं, तो साइन 45 ये मुझको चाहिए, कॉस 45 ये मुझको चाहिए, tan 45 ये मुझको चाहिए। तीन तीन मिल जाए
बाकी के 3 तो मुझको पता है, इनको पलटना ही होता है मुझे, बाकी के तीनों को तो कॉसेक 45, ठीक है, और यहाँ लिख दूं बाकी के सेक 45 और कॉट 45, ये तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है ना। चलो क्या याद करें भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको तो भूलना ही नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये है मेरा P अपॉन एच, ये है मेरा B अपॉन एच, ये है मेरा P अपॉन बी, पलट दूं, ये है मेरा H अपॉन पी, सेक किसका होता है, कॉस का, ये है मेरा H अपॉन बी और ये है मेरा B अपॉन पी। चलो अब देखते हैं हमारे को, जो हमारे को त्रिभुज दिया है, देखें फटाफट से। P सबसे पहले तो ये लिख लें, P B और H है क्या, ये है ना, इसके सामने वाला मेरा P होता है, ये मेरा कर्ण होगा और ये मेरा आधार होगा। चलो तो फिर P कितना है मेरे पास, BC है, ठीक है, और H कितना है मेरे पास, AC है। BC मेरे पास x है और AC मेरे पास √2x है, x से x कट गया, ये मेरा 1/√2 आ गया, ठीक है। कॉस निकाले अब, कॉस में B कितना है मेरा, AB है, और H कितना है मेरा, AC है। AB मेरा x है और H मेरा √2x है, x से x कट गया, ये आ गया 1/√2, ठीक है। चलो आगे करें 10, P कितना है मेरे पास भाई, P है मेरे पास BC और B है मेरे पास AB, और दोनों ही मुझको x दे रखे हैं, x से x कट गया तो ये मेरा 1 आ गया, ठीक है। बस अब तो इन्हें पलटना है, ऊपर देखो साइन इस पलट दो, AC अपॉन BC, इसका मतलब √2x अपॉन में x से x कट गया, √2 आ गया। सेक क्या था, किसका था, कॉस का, तो चलो H ये रहा ना, इसको ही तो पलटूंगी, पलट दो इसको, AC अपॉन AB, तो कितना आएगा, √2x अपॉन में x, काट दो, तो ये कितना आ गया, √2, ठीक है। अब ये आएगा मेरा AB अपॉन में BC, ठीक है ना, AB मेरे पास कितना है x, BC भी x है, काट दो 1, तो आपके ये सारे अनुपात निकल गए। और अगर आप अपनी तालिका से इसको देखो ना, तो जो तालिका में साइन 45 है 1/√2 वो यही है, कॉस 45 भी तालिका में 1/√2 है, टेन 45 तालिका में 1 है, कॉसेक 45 तालिका में √2 है, सेक 45 तालिका में √2 है, और कॉट 45 तालिका में 1 है। आप अपनी तालिका से इसको मिला के देखना, ये सारे सेम है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 33। वर्कशीट बहुत आसान है, देखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन आप समझ के करोगे तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगी। अब वर्कशीट नंबर 34 हम अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि आपको वर्कशीट समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपका क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।